चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएजेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सपोज कोई भी सबस्ट्रेट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन है एंड इफ देयर इज अटैकिंग रिएजेंट, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन, देयर इज अ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। द बॉन्ड क्लीवेज कैन बी टू टाइप, वन इज होमोलाइटिक, अनदर इज हेटेरोलाइटिक। इज इट क्लियर? In homolytic, there is a two condition for the, especially for the carbon, it can carry positive charge or it can carry negative charge. Positive charge carbocation, negative charge carbanion. ठीक है? If it is free radical, तो we use to word carbon free radical mixture. ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में, जो हमारा स्टार्टिंग था वो था टाइप ऑफ रिएजेंट। तो आपके पास टाइप ऑफ रिएजेंट दो टाइप के हैं, मेनली तो दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि देखिए आप मान लीजिए कोई भी रिएजेंट है, सपोज इफ एनी रिएजेंट आर देयर, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, HCl। मान लीजिए HCl है, ठीक है, एंड इफ इट इज अ होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक लेवल्स, तो वी नो दैट दिस कैन कंसिस्ट ऑफ H+ एंड Cl-, दो पार्ट में ब्रेक करेगा। अब आप देखो रिएजेंट के दो पार्ट आते हैं, एक आता है पॉजिटिव पार्ट, एक आता है नेगेटिव पार्ट। इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें आपके पास एक हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक हुआ है इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल की यदि आप डेफिनेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रो प्लस फाइल, ये ब्रेक कर सकते हैं। इसका नाम मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आप देखिए रिएजेंट के दो पार्ट हुए हैं, one is positive part, so definitely this positive part will attack on negative part of substrate, negative part of substrate यानी reactant दो टाइप के हैं, एक reactant 1 जिसके अंदर कार्बन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, यानी सबस्ट्रेट को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी देर के लिए ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज लुईस एसिड। तो ऑल द लुईस एसिड आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना, मैं एग्जांपल में लिखूंगा। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं कि इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग और इट विल अटैक on negative part of substrate, ठीक है। सबस्ट्रेट के भी दो पार्ट होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज लुईस एसिड। तो अब इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं। वी कैन राइट इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी आप इसको बोल सकते हैं। नाउ कम टू द एग्जांपल्स। यदि हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी लुईस एसिड हैं ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल के अंदर दो चीज आ जाती है, एक आ जाती है पॉजिटिव चार्ज, जो जनरली आप देखेंगे जितने भी पॉजिटिव चार्ज दिखते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां पर इसके एग्जाम्पल में बात करूं तो देखिए यहां पर आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस, यानी जब जहां भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस देखेंगे तो व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोई भी ले लीजिए, आगे जब हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक ट्रेडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए H+ आ गया, Cl+ आ गया, Br+, NO2+, CH3, CO+, CH3+, SO3H+, ठीक है, etc. These are the positively charged species, these are electrophile, ठीक है।
अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है न्यूट्रल स्पेसिस। ठीक है, न्यूट्रल स्पेसिस के अंदर जितने भी लुईस एसिड है वो सब डाल दीजिए। ठीक है, जितने भी लुईस एसिड है वो सब डाल दीजिए। मान लीजिए सारे एग्जाम्पल नहीं कवर हो रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। देखिए इसके अंदर जितने भी लुईस एसिड हैं, ठीक है, लुईस एसिड बहुत सारे पड़े हैं, जैसे BF3, AlCl3, SO3 आ गया, CO2 आ गया, FeCl2 आ गया, FeCl3 आ गया, SnCl2 आ गया, SnCl4 आ गया, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द लुईस एसिड। बहुत सारे हो सकते हैं बट आपने ये चीज पढ़ा होगा, क्योंकि जनरली इन सब के अंदर क्या है, एब्सेंस ऑफ एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो एम्प्टी d ऑर्बिटल की वजह से दे आर एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये FeCl4 माइनस बना सकता है, ये SnCl4 SN5 6 तक जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या जाता है, जो भी दूसरे जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा था, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तभी जाके वो 8 होगा, याद करिए। हाँ, हमने इंटरमीडिएट के अंदर कार्बिन नहीं पढ़ा है, कार्बिन हम पढ़ेंगे, बट जनरल हल्का सा स्ट्रक्चर कार्बिन का मैं बता देता हूं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन। ठीक है, कार्बिन का जनरल स्ट्रक्चर ऐसा आता है। ठीक है, ये C और ये इलेक्ट्रॉन होता है, दीज आर द कार्बिन। कार्बिन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है तो 2 into 2 4 है। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये है, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बिन के अंदर। जब मैं एल्कीन पढ़ाऊंगा तो सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन पढ़ाऊंगा, तो वहां तक आप वेट करिए। नेक्स्ट हो जाता है नाइट्रीन। नेक्स्ट क्या जाता है, नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन में इस टाइप का केस आता है। नाइट्रीन के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब आफ्टर शेयरिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 है ना। इसके क्या है, देखिए इसकी वैलेंसी ऐसे लिख देता हूं, सॉरी, ये 1 2 3 4 4 तो बॉन्डेड हुआ, 2 नॉन बॉन्डेड, तो टोटल कितने हो गए, 6। इधर कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये नाइट्रीन केस है। नाइट्रीन आप जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को आप लुईस एसिड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है विच इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल के अंदर समझ में आ गया होगा कि जो न्यूक्लियस लविंग है। प्लीज अभी देखिए सेकेंड जो एग्जांपल, जो बी आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। बी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन को स्प्लिट अप कर दो तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियो प्लस फाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, तो यानी ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकते हैं, और न्यूक्लियस लविंग भी बोल सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डोनर को आप इलेक्ट्रॉन रिपल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी डेफिनेशंस क्या बोलोगे, इट इज न्यूक्लियस लविंग, इट इज न्यूक्लियस लविंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, है ना बच्चों, न्यूक्लियस लविंग या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन, इट इज न्यूक्लियस लविंग और
will attack on positive positive part of substrate. It is nuclear loving or will attacks on positive parts of substrate. जो नेगेटिव पार्ट पे होगा वो इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियोफाइल। सिंपल डेफिनेशन है, आपने इसको ये क्लियर है। न्यूक्लियोफाइल का स्पेलिंग क्या, न्यूक्लियस लविंग, या तो इलेक्ट्रॉन रिच बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनर बोलो, न्यूक्लियस लविंग बोले। ठीक है, फटाफट से एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देखिए, तो जो भी नेगेटिवली चार्ज है तो वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, अब नेगेटिव चार्ज कुछ भी ले लीजिए, जो भी आ जाए, OH माइनस आ जाए, Cl माइनस आ जाए, Br माइनस आ जाए, NO2 माइनस आ जाए, ठीक है, NO3 माइनस आ जाए, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच ही होता है। अब आप देखिए, इसके बाद न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर आप देख सकते हैं लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो वाटर आ गया, HOH, वाटर के पास 2 लोन पेयर है। अल्कोहल है, अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर है। अमोनिया आ गया है। ठीक है, कोई भी अमाइंस ले लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एटसेट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द न्यूट्रल स्पीसीज। इन शॉर्ट, जहां भी एक से वन और मोर देन 1 लोन पेयर है तो दीज आर कंसिडर एज ए न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट जो कैटेगरीज आती है वो जनरली न्यूक्लियोफाइल का ही पार्ट होते हैं। रिएजेंट मोस्टली 2 पार्ट के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, बट कई बार तीसरा भी लिख देते हैं तो बट वो एबिडियंट न्यूक्लियोफाइल होता है, हालांकि वो न्यूक्लियोफाइल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर यदि आप लिख सकना चाहते हैं तो एबिडियंट न्यूक्लियोफाइल, बट इन जनरल न्यूक्लियोफाइल कैन बी रिएजेंट कैन बी 2 टाइप मेनली। ठीक है, तो प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहां पर आपके पास मान लीजिए मैं सी लिख देता हूं, बट सी नहीं है, इट इज नॉट ए पार्ट, एबिडियंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एबिडियंट न्यूक्लियोफाइल, तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल का कंडीशंस है। तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल विच कंटेन मोर देन 1 atom, more than 1 atom having lone pair, यानी एक से ज्यादा एटम जिसके पास लोन पेयर है उसे बोलते हैं एबिडियंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बट मेक श्योर ओनली एट ए टाइम ओनली 1 विल मेक अ बॉन्ड, ओनली 1 विल मेक अ बॉन्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपने ले लिया KONO, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में KNO2 लिखते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने लिख दिया KCN, तो देखिए ये KCN हुआ। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये 2 एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया, आपने इसको KCN ले लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर आप देखेंगे ये दिस इज गोइंग टू बी आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन के भी क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर आ जाएगा, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन कैन डोनेट और ऑक्सीजन कैन डोनेट। ठीक है, यदि मान लीजिए कई बार केस आ गया तो ऑक्सीजन कैन मेक अ बॉन्ड विद दिस, तो ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाता है तो RONO बनाएगा, और यदि नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो RNO2 बनेगा। ठीक है, आगे जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे तब वहां पर यूज होगा। तो देखिए यही आप स्ट्रक्चर ले रहे हो, तो O बॉन्ड बनाता है तो RONA, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो RNO2। सिमिलरली यहां पर भी आपको RCN मिल सकता है और RNC भी मिल सकता है। क्लियर, RCN एंड RNC, तो आपने फंक्शनल आइसोमर में पढ़ा होगा, तो साइनाइड दिस,
These are same molecular formula but different functional group. Same molecular formula but different functional group. तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो साइनाइड, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो आइसोसाइनाइड। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कब साइनाइड बनेगा, कब आइसोसाइनाइड। जब आप अल्काइल हैलाइड में पढ़ोगे तब ये सारी चीज पढ़ी जाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है। तो these are the evident nucleophile in which there is a more than one atom which have a lone pair. Means whenever if it is a chemical reaction, either of atom will make a bond, or we can say either of atom can act as a nucleophile. Is it clear? तो I hope यहाँ तक टाइप ऑफ रिएजेंट हमने अच्छे से समझ लिया है। अब जो चीज है ऑर्गेनिक का या रिएक्शंस मैकेनिज्म का सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। चलिए यूजिंग द कर्व एरो नोटिस, कुछ पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहले ये खत्म कर लेते हैं। Using curve arrow notation show the formations of reactive intermediate when the following covalent bond undergo heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन और सल्फर है, तो डेफिनेटली यहाँ में पड़ा हुआ है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा CH3+, और यदि आप इसका क्लीवेज देखें तो इस टाइप का वो होने वाला है, ठीक है। बट अपन को तो एरो से रिप्रेजेंट करना था इसलिए ये हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर आप बात करें तो देखिए कार्बन, देखिए यहां पर जब आपके पास है तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपको पता है यहां पर आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी क्लीवेज लाइक दिस, यानी जब भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दिस सपोज टू बी ए फॉर्म लाइक दिस CH3+ एंड Cn-। आपको पता है कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल है तो कॉपर कैन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर ये CH3- एंड Cu+ बनेगा। तो आई होप एनसीईआरटी का 12.11 क्वेश्चंस इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से शॉर्ट फॉर्म लिखा है, हमें इसमें से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेशन क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज लोवेस्ट एसिड, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच तो ये न्यूक्लियोफाइल, दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इज इट क्लियर? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, वंस अगेन दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड लुईस एसिड, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड लोन पेयर, न्यूट्रल के अंदर लोन पेयर वाला था ना, उसे इलेक्ट्रॉन रिच बोला। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल सेंटर इन द फॉलोइंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्लीवेज होता है, या आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्लीवेज होता है या फिजन होता है तो सबसे पहले जो बॉन्ड टूटता है वो पाई बॉन्ड टूटता है, और सेकंड नंबर पे यदि पाई बॉन्ड नहीं है तो देन गो विद द मोस्ट पोलर बॉन्ड। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने रिएक्शंस पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने अभी लिखा है पाई बॉन्ड। तो नो डाउट यहां पर पाई बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड यदि ब्रेक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो नेगेटिवली चार्ज जो आएगा वो ऑक्सीजन को आएगा, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज कंसिडर एज इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, क्योंकि यहाँ O-C+। सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड एंड है तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर C डबल बॉन्ड O, इसके अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा एंड इफ इट इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज तो नाइट्रोजन कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, इससे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। हालांकि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, बट कार्बन एंड आयोडीन इज मोस्ट पोलर बॉन्ड, कार्बन एंड आयोडीन इज मोस्ट पोलर बॉन्ड। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये लेके भागेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा मोस्ट पोलर बॉन्ड तो I- होगा, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पाई बॉन्ड सबसे पहले देख लो, पाई बॉन्ड देख ले तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करके देख लो, मोर नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज मिलेगा और लेस नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों पाई बॉन्ड वाले थे।
ये वाला केस है मोस्ट पोलर बॉन्ड का, ये पाई बॉन्ड एब्सेंट है। तो अब आप देखो मोर नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेटली कार्बन को क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज कंसिडर एज इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। अब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान रखना, बहुत शांति से, बहुत आराम से इस सारी वीडियो को ढंग से समझिएगा, आराम से। और एनसीईआरटी हमेशा साथ में रखिएगा, जो जैसे पढ़ा एनसीईआरटी, हालांकि एनसीईआरटी में कंटेंट कम है बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर लीजिए, क्योंकि जनरल मेंस या नीट, मैं एडवांस की नहीं बात कर रहा हूं, मेंस और नीट के अंदर एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मेक श्योर एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल, कोई भी कोना, प्रीवियस के क्वेश्चंस मत छोड़ना। इज इट क्लियर? देखिए नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, द इफेक्ट विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वी कैन से द इफेक्ट विच अपेयर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या है, किसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। या इसको ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए यहां पर, अब हम इनका क्लासिफिकेशंस करते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लासिफाई। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मेनली दो टाइप के होते हैं, वन इज परमानेंट इफेक्ट एंड दूसरा होता है टेम्परेरी इफेक्ट, है ना। दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट, है ना। तो देखिए परमानेंट इफेक्ट में आपके फर्दर तीन टाइप के आ जाते हैं। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, जो आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा, ठीक है। दूसरा आता है जिसको मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड थर्ड जो आता है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। और ठीक है, आप हाइपर कॉन्जुगेशन से मोस्टली रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये तो हमने लिख दिया है। एंड टेम्परेरी इफेक्ट एक ही टाइप का होता है, जो बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी ये जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट चार तरह के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। हम वन बाय वन सबको लेंगे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल इस पे प्ले करता है। केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दिस थिंग, ठीक है। आप एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जो ये इफेक्ट हैं, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट्स, हालांकि यहां पर हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम पढ़ेंगे, तो यहां पर जब भी पढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं जब भी आगे आगे लेक्चर है सिखाता रहूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। दे आर मोस्टली इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल। अदरवाइज जब हम केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली देखेंगे तो जहां पर मेजर या माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करना है तो वहां पर आएगा कि स्टेबल द इंटरमीडिएट मेजर द प्रोडक्ट, यानी जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल होगा उतना मेजर प्रोडक्ट होगा। आगे के वीडियो में जब भी आप अल्केन से लेके अमाइंस तक जाएंगे उसमें जब भी इंटरमीडिएट्स देखेंगे उसके बेसिस पे मेजर माइनर डिसाइड होता है, उसके बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शंस हो, ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट, rate of reaction directly proportional to stability of intermediate and major या minor product decide होता है stability of intermediate, ठीक है। ये खास कर ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, जो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंडक्टिव इफेक्ट्स आ जाता है, ठीक है।
यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट्स को हम बात करें, ठीक है, तो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। द कार्बन हैव ए कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कार्बन कार्बन है, लेट इट बी, यहाँ पर कार्बन कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। कार्बन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दिस बॉन्ड कंसिडर एज ए नॉन पोलर बॉन्ड, दिस बॉन्ड कंसिडर एज ए नॉन पोलर बॉन्ड। बट सपोज मान लीजिए यहां पर कोई भी Cl लग गया, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे दिया 1 क्लोरोब्यूटेन, तो अब होगा क्या, दिस इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो होगा क्या, व्हाट हैपन एक्चुअली, कि जब यहां पर क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन कुछ इलेक्ट्रॉन कार्बन से कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, शिफ्ट नहीं होगा, तो इस वजह से यहां पर एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिवली चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज आएगा। लेट इट बी, मैंने यहां पर नंबर 1 2 3 4 लिख दिया है, तो ये क्या है, लेट इट बी, ये मैंने एग्जांपल ले लिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल मैंने ले लिया है। अब आप देखो यहां पर कुछ गड़बड़ी आ गई, तो अब आप देखो इस यहां पर आपका पोलैरिटी क्रिएट हुई, तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, डेफिशिएंसी, तो ये क्या है, कुछ शिफ्टिंग यहां से करेगा। तो अब आप देखो उतना इंपैक्ट तो नहीं आएगा, उतना इंपैक्ट तो नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, क्योंकि यहां पर उसने डेफिशिएंसी क्रिएट करी। ओरिजिनली दिस आर नॉन पोलर, ओरिजिनली दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, बट जब हमने Cl लगाया तो Cl यहां पर आपकी एक पोलर बॉन्ड है, यहां पर क्या है, पोलर बॉन्ड है, उसकी वजह से यहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका भी थोड़ा इफेक्ट आएगा। अब यहां पर भी पोलैरिटी क्रिएट हुई तो भी उसका इफेक्ट आएगा। तो आप समझ लीजिए कि दिस इज एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, तो क्लोरीन इज मोर नेगेटिव, तो क्लोरीन ने क्या करा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना, तो ठीक है, ये कार्बन क्या हुआ, डेफिशिएंट हो गया। तो हालांकि ये कार्बन कार्बन दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, बिकॉज दे आर नॉन पोलर, बट क्या होगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो वो हल्का सा इलेक्ट्रॉन उसका अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो डेफिशिएंट है। एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। ढंग से समझना, यदि यहां पर ये Cl नहीं होता तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वैसा का वैसे ही रहता है, नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर हुआ, बट आपने Cl लगा दिया या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। बट अभी अपन एक सबसे सिंपल केस से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा वाले को समझते हैं। मान लीजिए मोर नेगेटिव दिया, तो वो क्या करेगा, कार्बन से छीनेगा, तो कार्बन क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डेफिशिएंट, कार्बन इज गोइंग टू बी डेफिशिएंट। तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर नोन एज लुईस एसिड, तो वो क्या करेगा, हल्का सा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या है, इट इज गोइंग टू बी शिफ्ट टुवर्ड दिस, तो ये डेफिशिएंट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, ये डेफिशिएंट हुआ तो ये इसने अट्रैक्ट किया, बट पीछे पीछे जाते जाते इसका इफेक्ट क्या है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि दिस इज ओरिजिनली पोलर बॉन्ड, ठीक है, पहले ये क्या था और ये क्या था, दीज आर नॉन पोलर, ये सब नो बॉन्ड कौन थे, नॉन पोलर, बट जैसे यहां पर पोलर बॉन्ड लग गया, तो इस पोलर बॉन्ड ने यहां पर क्या करा, पोलैरिटी इंड्यूस कर दी, पोलैरिटी क्या कर दी है, इंड्यूस कर दी ना। यदि ये पोलर बॉन्ड नहीं होता तो पोलैरिटी इंड्यूस कभी भी नहीं होती है, इसे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी आप क्या बोलोगे कि जो नॉन पोलर बॉन्ड था उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होगी बिकॉज ऑफ दिस पोलर बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप डेफिनेशंस आप लिख सकते हो, पोलैरिटी इंड्यूस इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड लिख देते हैं, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू पोलैरिटी इंड्यूस होगी ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड,
इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें क्या हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का हुआ है, ठीक है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं क्लेवेज होता है, तो जैसे Cl माइनस और मान लीजिए C प्लस हो गया, तो आप बोलोगे कंप्लीटली लॉस हुआ, कंप्लीटली गेन हुआ। बट यहां पर समहाउ शिफ्टिंग होती है, बट बहुत स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, स्मॉल अमाउंट का शिफ्ट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में होता है। ओके, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन इफेक्ट बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ही होता है, तीसरा बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड में पोलैरिटी इंड्यूस हुई बिकॉज ऑफ दिस एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, आप देख लीजिए यहां पर ये Cl का इफेक्ट यहाँ है, ये डिस्टेंस बढ़ा तो इफेक्ट कम हुआ, ये डिस्टेंस आया तो और कम हुआ, यानी थर्ड और फोर्थ कार्बन के बाद तो इसका इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट 0 मान के चलना है, हाइड्रोजन इज रेफरेंस होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। टेक्निकली समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने किसी को बॉल मारा, ठीक है, या मान लीजिए मैंने कलर फेंका, मैंने होली का कलर फेंका, तो अब आप देखिए जो सबसे पास होगा उसको सबसे ज्यादा लगेगा, थोड़ा दूर होगा उसको कम लगेगा, और दूर होगा तो कम लगेगा। तो मैंने कलर फेंका है, मैंने कलर फेंका, तो जो सबसे पास होगा उसको इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा दूर होगा तो कम पड़ेगा, और बहुत ही दूर होगा तो उसके ऊपर कलर लग जाने वाला ही नहीं है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is the attraction. So as the distance is going to be increases, the attraction is going to be reduced. इसलिए अपन बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती है उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। Is it clear to all of you? तो polarity induced in a non-polar bond. Polarity induced in non-polar sigma bond due to adjacent polar bond is called inductive effect. इसे ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी वजह से ये परमानेंट पोलैरिटी आ गई, तो इसलिए इसको परमानेंट इफेक्ट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो मैंने समझाया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली आपके नोट्स के लिए मैं पूरा एक बार लिख देता हूं जो मैंने अभी समझाया, फिर मैं इसके बाद टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लेता हूं। इज इट क्लियर? चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सारा डिस्कशन अभी किया है उसमें मैं बात कर लेता हूं। इन आई इफेक्ट पार्शियली डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियली शिफ्टिंग हो रही है, मतलब एक तरह से मान ले, बट नेवर लीव ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान रखना, ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, आपने उसको दिया है, बट ये नहीं है कि उसको दे दिया है, मतलब ठीक है उसको यूज करने के लिए दिया है, बट वो आपकी पेरिफेरी में है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है तो ट्रांसमिशन इफेक्ट बोल सकते हैं। It cause permanent polarization in molecules and it is permanent effect, क्योंकि क्या जाता ओरिजिनली वो नॉन पोलर था, बट जैसे यदि उसके साथ कोई पोलर बॉन्ड एडजेसेंट में अटैच हो गया तो नो डाउट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये पोलैरिटी क्रिएट हुई। ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यानी क्या हुआ, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन ने पहले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पहले अट्रैक्ट किया है, किससे? कार्बन से। तो जो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन जिसको अपन C1 बोलते हैं वो बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज अ लुईस एसिड, अपन वैसे समझ लें, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, बट उतना नहीं है क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड उतनी नहीं है, बट हल्का सा उसने अटैक किया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो चीज आगे बढ़ जाएगी। या आप ऐसा समझ लीजिए कि क्लोरीन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए तो वो उसका भी अट्रैक्ट करेगा और उससे भी करेगा, बट जिससे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसका जो अप्रोच है वो क्या है, वो दूर हो जाएगी, तो इसलिए उसका आई इफेक्ट क्या है, धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो आई इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और यदि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी आफ्टर थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम आई इफेक्ट कंसीडर जीरो, कंसीडर क्या होता है, जीरो। आई इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, डज नॉट इन्वॉल्व पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है।
पाई बॉन्ड का उसका कोई रोल नहीं है, प्योरली सिग्मा बॉन्ड पे ही डीलोकलाइजेशन होता है, प्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, क्योंकि हाइड्रोजन को एक रेफरेंस लेते हैं, टाइप उसका जीरो होता है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं हो उसके डेफिनेशंस पहले लिख दी, फिर भी टेक्निकली समझिए। अभी अपन ने क्या पॉइंट पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, मान लीजिए कार्बन कार्बन का नॉन पोलर बॉन्ड है। अब मान लीजिए एक ऐसा बॉन्ड आ गया कि जहां पर या तो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे अपन ने Cl लिया, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जहां पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट एटम। दो ही केस है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन पोलर के एडजेसेंट में एक पोलर बॉन्ड है, यानी नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, उसके एडजेसेंट में पोलर है। दो केस हो सकते हैं कि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये पोलर है, बाकी सब नॉन पोलर है। इस पोलर बॉन्ड की वजह से यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं आई इफेक्ट। दो ही चांस है, या तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा या कार्बन इलेक्ट्रॉन खुद लेगा। दो ही चांस हो सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल है। पहला केस लेते हैं कि मान लीजिए माइनस आई, तो मान लीजिए ये सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो व्हाट इट विल डू, द ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल, क्योंकि रेफरेंस कार्बन है तो ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। फिर क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ा तो थोड़ा इफेक्ट इस पे आएगा, और होगा तो ये इफेक्ट कम आएगा, और 3 के बाद तो अपन 0 मान के चल सकते हैं। फिर भी मैंने 3 में लिख दिया है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव। अब इसका भी पॉजिटिव आएगा या इसका भी पार्शियल इफेक्ट, इसका मतलब लेस, इसका मतलब और मोर लेस, और बहुत ज्यादा लेस, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, इफेक्ट कम हुआ, थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो सबसे नियरेस्ट है, बिकॉज आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सबसे ज्यादा आई इफेक्ट यहां लगेगा, थोड़ा कम यहां, यहां बिल्कुल ही कम, इसके बाद तो खत्म ही है। क्लियर? तो अब आप देखिए, इस ग्रुप ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने हैं, यानी इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस नेचर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक्स को आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसको शॉर्ट फॉर्म में EWG भी लिख सकते हैं। यानी इस टाइप के ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस आई ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप। अब आप देखिए, जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं माइनस आई का इफेक्ट का, ये ऑर्डर शायद अभी याद नहीं याद हो, बट जैसे जैसे एप्लीकेशंस होगी तब आप इसका यूज करिएगा। एल्स जब भी फाइनल एग्जाम्स हो उससे एक दिन पहले ही ऑर्डर देख लेना, हो सकता है नहीं भी याद रहे। इज इट क्लियर? OR2 प्लस, ठीक है, NR3 प्लस, ठीक है, SR2 प्लस, NH3 प्लस, ठीक है, मोस्टली ये देख लीजिएगा। उसके बाद NO2 साइनाइड, जो ज्यादातर यूज होता है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। COH यूज हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एयर का मतलब बेंजीन रिंग, OR, ठीक है, OH, ठीक है, NH2, ओके, यहां लिख देता हूं NH2, यहां NH2, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C, Sp is more electronegative than benzene ring, AR का मतलब benzene ring, then Sp2, है ना, ऐसे करके आगे चलता रहता है ना। तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। तो अब वापस से समझ लीजिए, ये ग्रुप ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। दो ही फ्रेंड होते हैं, या तो वो आपको पार्टी देते हैं या आपसे पार्टी लेते हैं। आपसे पार्टी लेने वाले को क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो आपसे छीन रहा है वो माइनस है। क्यों? क्योंकि वो आपसे पैसा छीन रहा है तो आपको लॉस कर रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है तो आपको लॉस कर रहा है। जब भी लॉस होता है आपका तो वो नेगेटिव ही होता है, जब आपका प्रॉफिट होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो द ग्रुप विच विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप विच विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस आई ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस आई। फटाफट से दूसरा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि डेफिनेशन लिखने से बेनिफिट हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, द ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, दो ही होगा ना, या तो छीनेगा या तो पार्टी देगा या पार्टी लेगा, दो ही केस हो जाएगा ना। तो द ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्लस आई ग्रुप एंड इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। यानी पूरा कंडीशंस आप चेंज कर दीजिए, यानी यहां पर मैंने कोई वाई ग्रुप लगा दिया है ना, बट मेक श्योर वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। अब आप देखिए यहां पर ध्यान रखना कि Y लेस नेगेटिव है, कार्बन से लेस नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, पहले X ने कार्बन से छीना, क्योंकि X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो आप क्या करेगा, कार्बन ज्यादा छीनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। अब इसका इंपैक्ट यहां आएगा, तो ये थोड़ा नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो यहां पर जो आपका जो Y है, Y जो है, it is known as electron releasing group. It is known as electron. Y is known as electron releasing group. ठीक है, तो ERG है ना, कई बार EDG भी होता है, EDG भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG भी आता है, उसे प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार रिलीजिंग की जगह डोनेटिंग भी आता है, तो ईडीजी भी देखने को मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर यदि मैं ऑर्डर देखूं तो ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको देखो ट्रिक बताता हूं। देखिए, आप बोलोगे कैसे याद रहेगा सर, देखिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखना है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन, जो डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो सबसे आगे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन होता है, इसलिए वो ज्यादा अपना इलेक्ट्रॉन वापस से छीनेगा। उसके बाद आप न्यूट्रल डालें, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके बाद न्यूट्रल, तो जो डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब सिमिलरली यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्यों, क्योंकि वो रिच है, तो वो रिच है तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो देने की कोशिश करेगा। तो यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा O माइनस, ठीक है, CO माइनस, देख लीजिए नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद आप ले सकते हो 3 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप 2 डिग्री ले सकते हो। ठीक है बच्चों, ये शायद आज के आज याद नहीं होगा, बट फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद आ जाएगा। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को तो आपने जीरो कंसिडर किया हुआ है। तो दिस इज द प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्या है और इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो प्लस आई ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। जो रिलीज करता है यानी आपसे वो प्लस आई लगा तो आपको रिच करेगा, और वो माइनस आई लगा तो आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए इस पे हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप प्लस आई माइनस आई ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, माइनस आई जो छीनने वाला, प्लस आई जो देने वाला। आप अपने आप को समझ लीजिए, जो आपको पार्टी देगा वो ग्रुप होगा प्लस आई, जो आपसे पार्टी लेगा वो होगा माइनस आई ग्रुप, जो देगा आपको प्लस, जो आपको छीनेगा वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है माइनस आई ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो प्लस आई ग्रुप। पर बिल्कुल सिंपल से चीजें। ठीक है, अब हम ये चीज पढ़ लिया है, अब इसके एप्लीकेशंस और या कुछ क्वेश्चंस हम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, उस ट्रिक हमेशा काम आएगा। आप ये समझ लेना कि प्लस को प्लस पसंद है ना, ये ट्रिक ध्यान रखना, और माइनस को माइनस पसंद है, बस ये ट्रिक ध्यान रखना, इसको ध्यान रखेगा। यानी यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके लिए प्लस इफेक्ट फेवरेबल है, और माइनस के लिए माइनस इफेक्ट पॉसिबल। इतना ट्रिक ध्यान रखना, मैं यूज करूंगा। ठीक है, यानी अब आप देख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो यहां पर जो स्टेबिलिटी है,
क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लस है, तो प्लस के लिए प्लस फेवरेबल है, तो उसके लिए प्लस साइड इफेक्ट फेवरेबल है और माइनस साइड इफेक्ट डिसफेवरेबल है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए पहला एग्जांपल आपने ले लिया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। 3 डिग्री, मान लीजिए ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, एंड दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 3 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 3 डिग्री का मतलब बॉन्डेड विथ 3 कार्बन, 2 डिग्री का मतलब बॉन्डेड विथ 2 कार्बन, 1 डिग्री का मतलब बॉन्डेड विथ 1 कार्बन। यहां पर कोई वैलेंसी नहीं है, उसे मिथाइल बोलेंगे। हम बोलेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी अल्काइल ग्रुप है, एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखना कि ऑल अल्काइल ग्रुप इज प्लस साइड ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, प्लस साइड ऑर्डर में ऑल अल्काइल ग्रुप इज प्लस साइड ग्रुप, ठीक है। या तो नेगेटिवली चार्ज देख लो या सारे अल्काइल देख लो, मैंने बेंजीन रिंग नहीं बोला है। ऑल अल्काइल ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज इज प्लस साइड ग्रुप, ठीक है। ये कितने हैं? ये प्लस साइड ग्रुप है, ये प्लस साइड ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा प्लस साइड ग्रुप यहाँ है, तो प्लस के लिए प्लस फेवरेबल है। यहाँ पर 3 प्लस साइड ग्रुप है, इसमें 2 प्लस साइड, इसमें 1 प्लस साइड, तो सबसे ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन ये है। अब आप देखो, मैं एक एग्जांपल माइनस साइड का भी ले लेता हूं। मान लीजिए यहां पर एग्जांपल आपके पास ऐसा आ गया है, लेट इट बी, ठीक है। मान लीजिए इसमें CH2 प्लस, मान लीजिए यहां पर मैंने क्लोरीन ले लिया एंड CH2 प्लस मैंने फ्लोरीन ले लिया, और मान लीजिए CH2 प्लस और मैंने NO2 ले लिया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन सबको सेम करना है, तो इसमें हाइड्रोजन ले ले, तो हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है, ये माइनस आई, ये माइनस आई, माइनस आई, तो माइनस आई माइनस को प्लस पसंद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। इज इट क्लियर? अब आप देखो यही ऑर्डर, हालांकि ये आई इफेक्ट से नहीं निकलता, बट यदि ये ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली नेक्स्ट पे चले जाते हैं, यानी जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, कार्बन एनाइन का हो जाएगा। अब देख, सॉरी, कार्बोकेटाइन का सेम ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। अब आप देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट न करके हम सेकेंड जो है बी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन ले लेते हैं। तो कार्बन एनाइन का मतलब नेगेटिव को नेगेटिव पसंद है, इसके लिए माइनस आई एंड प्लस आई लिखा। अब आप देख लीजिए, ये एग्जांपल्स को लीजिए, यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यह एग्जांपल में माइनस ले लेता हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक अ माइनस, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब आप देखो, ये मिथाइल कार्बोनाइड, तो अब आप देखिए यहां पर माइनस के लिए 3 प्लस आई है, तो माइनस के लिए 3 प्लस आई है, तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगेगा उतना क्या है, अनस्टेबल करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, अनस्टेबल। क्योंकि टेक्निकली समझ लीजिए, ठीक है, तो यहां पर ये ऑर्डर आ जाएगा। सपोज यदि यही चीज आ जाती, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेता हूं, सब माइनस ले लेता हूं, ठीक है, ज्यादा उनको नोट करने में टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि और दूसरे एप्लीकेशंस करने हैं। यहां पर मैं कार्बन एनाइन लगा देता हूं, तो जो माइनस आई फेवरेबल है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है। आई होप यहां पर समझ में आ गया है। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल्स भी ले लेता हूं, अब पोजीशन वाला ले लेता हूं, थोड़ा पोजीशन वाला भी ले लेता हूं। थर्ड केस, मान लीजिए CH3 CH2 CH फ्लोरीन CH2 माइनस, CH3 CH फ्लोरीन CH2 CH2 माइनस, CH2 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 माइनस फ्लोरीन। अब आप देखो, फ्लोरीन का माइनस साइड सेम है, बट यहां डिस्टेंस लेस है, तो जहां डिस्टेंस लेस है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप इन 3 एग्जांपल से क्लियर हो गया है, क्योंकि देखो प्लस आई इफेक्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब आप देखो, नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा तो वो फास्ट अटैक करेगा, फास्ट अटैक करेगा। फास्ट अटैक का मतलब रिएक्टिव, रिएक्टिव का उल्टा होता है स्टेबल। तो समझ लीजिएगा, सभी समझ लीजिए,
कि यदि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होगा, ऑलरेडी रिच है, प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा रिच कर देगा, बहुत ज्यादा रिच होगा तो बहुत फास्ट अटैक करेगा, बहुत फास्ट अटैक करेगा यानी बहुत फास्ट रिएक्शंस करेगा। रिएक्शन फास्ट है यानी रिएक्टिव ज्यादा है तो स्टेबिलिटी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन भी पढ़ ली। ठीक है, इसको रब करते हैं। इसके बाद एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर बात करके वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस पूरा संभाल के रखा, टाइम को कंपेक्ट करने के लिए फटाफट पढ़ते हैं। व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिड इज द एक्सप्रेस डोनर अर्हेनियस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड थ्योरी। एसिड क्या करता है, H+ और A- बनाता है। A- इज एनायन। मान लीजिए आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन डोमिनेटेड है तो आप क्या बोलोगे, सर बैकवर्ड वीक है। ठीक है, यदि आपको ये स्ट्रॉन्गर प्रूव करना है तो ये वीक प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि कभी भी कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका एनायन स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आप क्या बोलोगे, यदि ये स्टेबल होगा तो लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का मतलब लेस अफिनिटी ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। और वीक बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर होगा। वीक बेस का मतलब लेस अफिनिटी फॉर द प्रोटॉन, तो लेस अफिनिटी फॉर प्रोटॉन लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव का उल्टा क्या आता है, मोर स्टेबल। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा तो आप क्या बोलोगे, एसिड स्ट्रेंथ है तो एसिड स्ट्रेंथ है तो किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब बनाएगा, जब आपसे कोई चीज छीनेगा। एक तरीका तो यह है। या दूसरा आप बोलोगे कि नेगेटिव, एनायन को एनायन पसंद है, माइनस को माइनस पसंद है। ये ट्रिक से भी करोगे। यानी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, आपने यहां पर एनायन बना दिया, क्योंकि H+ जब भी एसिड होगा H+ रिलीज करेगा। एसिड क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा तो ये एनायन बनाएगा। ठीक है, अब एनायन को आपको स्टेबलाइज करना है। एनायन को क्या करना है, स्टेबलाइज। जैसे अपन ने कार्बन एनायन को स्टेबल किया था, एनायन को कौन स्टेबल करेगा, माइनस साइड। एनायन को कौन स्टेबल करेगा, माइनस साइड। ठीक है, तो आप देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से माइनस साइड ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या बोल दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइड। हर जगह, हर एप्लीकेशंस पे ये देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल दो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस साइड। बट कंसेप्ट के लिए मेरे को आपको सबसे पहले समझाना था। तो आप एक ही चीज को समझ लीजिए कि आपका जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब आप देख लीजिए, यहां पर 3 Cl है, यहां 2 Cl है, यहां 1 है, यहां पर एक भी नहीं है। फटाफट से ऑर्डर लिख दिया। यहां पर एनायन है, पास में आई है, तो यहां पर जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा आई का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो समझ में आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एनायन को स्टेबलाइज जितना होगा, एनायन जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, यहां तक ये एप्लीकेशंस क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे बहुत सारे केस ले सकते हो, इसमें आप बहुत सारे केस ले सकते हो। मान लीजिए आप एग्जांपल 4 ले लिया अल्कोहल का, आपने अल्कोहल का ले लिया। ठीक है, दीज आर द 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, मान लीजिए ये 1 डिग्री अल्कोहल मिथेनॉल। तो अब आप देख लीजिए, यहां पर आप देखेंगे कि O- बनेगा। ठीक है ना, ये O- बनेगा, तो माइनस के लिए ये प्लस आई सबसे ज्यादा है, इसके बाद प्लस आई इसका ज्यादा है, उसके बाद ये है। तो आपको क्या है, एनायन को प्लस आई, एनायन को स्टेबल क्या करेगा, प्लस आई जितना कम होगा उतना एनायन स्टेबल होगा। याद आ गया, इसीलिए आप क्या बोलते हो कि जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान से पहले तीनों एग्जांपल देख लीजिए, पहले तीनों में माइनस साइड था, जितना माइनस साइड था उतना एसिडिक ज्यादा था। इनमें प्लस साइड है, तो जितना ज्यादा प्लस साइड होगा उतना एसिडिक कम होगा, जितना माइनस साइड ज्यादा होगा एसिडिक ज्यादा होगा। मोर द माइनस साइड मोर द एसिडिक, मोर द प्लस साइड लेस द एसिडिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आपको यहां पर समझ में आ गया होगा अल्कोहल का। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया है, ये मैंने दे दिया है, ये जेडब्ल्यू में भी शायद आया हुआ है।
मान लीजिए ये आ गया है ये। तो अब आप देखिए इसमें से H+ निकाल दीजिए, तो आपके पास ये एनायन बनेगा। H+ निकालने के बाद ये एनायन बनेगा, ये एनायन बनेगा और ये एनायन बनेगा। ठीक है, ये sp3 वाला है, ये sp2 वाला है और sp वाला है, ये sp। आपको पता है sp कार्बन इज मोर नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp देन sp2 देन sp3 होता है। तो आपके पास एनायन ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये प्लस आई है, ये क्या है? प्लस आई। तो प्लस माइनस को लेस स्टेबल करेगा। बट ये sp है, ये sp2 है, तो sp2 से तो sp ज्यादा ही है। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। इसमें प्लस आई आने की वजह से ये वाला एनायन थोड़ा लेस स्टेबल हो गया, क्योंकि एनायन को प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज नहीं करता है। तो यहां पर यदि ऑर्डर आ जाए तो आपके पास ये ऑर्डर आ जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आई होप एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया होगा। रब करके बेसिक स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुका है। बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा कर दीजिए। यदि यही बेसिक स्ट्रेंथ होता, ठीक है, मान लीजिए यही आप बेसिक स्ट्रेंथ होता तो आप क्या बोलते हैं? मैं ये रब कर देता हूं तो आसान हो जाएगा। फटाफट से बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस है, क्योंकि बेस क्या होता है? H+ एक्सेप्टर, OH माइनस डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा? जब इसके पास प्लस आई ज्यादा होगा। तो अब आप देख लीजिए, ये प्लस आई इफेक्ट, देन ये प्लस आई, ये प्लस आई, ये प्लस आई। तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा हुआ? ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा हुआ है? इसमें। तो बेसिक कैरेक्टर ये था। अभी मैंने ये एग्जांपल एसिडिक में लिया था, तो ये उल्टा। अब आप देखो, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई। इसका प्लस आई मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्लस आई। तो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन चीज क्या है? या तो OH कॉमन होगा, उस पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो, या नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दीजिए कॉमन क्या है? ये है, या ये है, या ये है। अब आप देखो यहां पर आई ग्रुप है, ठीक है, यानी ये आई ग्रुप चेक करना है। यदि यहां पर माइनस आई ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और यदि यहां पर प्लस आई ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। कितना ध्यान दीजिए, यहां पर NH2 कॉमन था, तो नाइट्रोजन पे देखिए प्लस आई ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ाया। यहां पर OH था, अल्कोहल, इसके अंदर प्लस आई बढ़ा तो बेसिक ज्यादा हुआ। और यदि यही चीज इससे पहले एग्जांपल में प्लस आई बढ़ने की वजह से एसिडिक कम था, ये बेसिक ज्यादा है और वीकेंड से एसिडिक कम, ये बेसिक कम है तो और एसिडिक ज्यादा है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन एक दो है, वाइंड अप करते हैं इसको। चलिए फटाफट से, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप अभी एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब आप देखो माइनस आई इफेक्ट में NO2, CN, फ्लोरीन और क्लोरीन है। याद करिए ऑर्डर किसका ज्यादा है? NO2 देन CN देन क्लोरीन, क्लोरीन। तो राइट आंसर देख लीजिए फटाफट से है ZB 2019। अभी मैंने आपको क्लियर किया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एग्जांपल अभी समझाया है, आपको पता है इसका एनायन आएगा, ये एनायन बनेगा, ये एनायन बनेगा। दिस इज sp, दिस इज sp, दिस इज sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिव sp ज्यादा होता है, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये sp के कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हुए एज कंपेयर टू sp2। इसलिए बट इसके अंदर थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है, प्लस माइनस के लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये आंसर था और इसके पीछे अल्केन आता था। एग्जैक्टली यही अपन ने पढ़ा है, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग शो करेक्ट ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर पढ़ा था, इसमें दो ऑप्शंस हैं। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोट्स चेक कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसमें इसके बाद OR था, OH था, NH2 था। तो आप ये भी आप ऑप्शंस ले सकते हो, एज वेल एज ये भी आ सकता है, क्योंकि H की जगह R भी आ सकता है। फ्लोरीन के बाद OR देन NR2 आ सकता है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया है। वापस से क्लियर कर रहा हूं, COH ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप यदि कॉमन है, होता क्या है, एसिड विल लूज द H+ आयन, विल फॉर्म एनायन, जैसे CO माइनस या O माइनस, ठीक है। एनायन शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट एंड एनायन इज डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई।
इसलिए हम बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर जितना माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, या ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर जितना प्लस आई ग्रुप लगा होता है उतना ज्यादा बेसिक होता है। अभी हमने एसिडिक बेसिक प्योरली आई इफेक्ट के हिसाब से पढ़ा है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।